जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार आप सभी का ध्रुव आईएएस में स्वागत करता हूं। आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेस्ट करंट अफेयर्स है वो हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करंट अफेयर्स आपका ये रहा कि विद रेफरेंस टू द एग्रीमेंट बिटवीन कुवैत एंड चाइना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुवैत और चीन के बीच हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे। China will assist Kuwait in building Mubarak Al Kabir port under the Belt and Road Initiative. चीन बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के तहत मुबारक अल कबीर बंदरगाह के निर्माण में कुवैत की सहायता करेगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन चाइना इकोनॉमिक एंगेजमेंट इन मिडिल ईस्ट। यह परियोजना मध्य पूर्व में चीन की आर्थिक भागीदारी को मजबूत करती है। तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ पे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय चाइना इन 2020, 2020 में चीन के द्वारा शुरू किया गया। तीन स्टेटमेंट्स यहाँ देने दिए हुए हैं, बताएं आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा, सही कौन सा है। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड और तीनों सही हैं। बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें यहाँ पर, मुबारक अल कबीर जो पोर्ट है, मुबारक अल कबीर जो पोर्ट है, ये कुवैत के साथ चाइना ने इसको एग्रीमेंट साइन किया इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए। और ये जो पोर्ट है बेसिकली चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। सेकेंड स्टेटमेंट है यहाँ पर, द प्रोजेक्ट स्ट्रेंथन चाइना इकोनॉमिक एंगेजमेंट इन मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में जो चाइना का इकोनॉमिक एंगेजमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस प्रोजेक्ट को चाइना कर रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है, गलत है तो ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है आपका यहाँ पर कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय चाइना इन 2020। ये बताइए सही है गलत। तो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया था 2020 में लॉन्च होकर के नहीं, ये लॉन्च हुआ था आपका 2013 में, 2013 में। ठीक है। आंसर आपका थर्ड आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होता है। आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड आपके क्या है, सही है। बात करें कि ये जो मुबारक अल कबीर जो पोर्ट है ये बेसिकली है कहाँ पर, तो कुवैत के बॉबियान आइलैंड पे, बॉबियान आइलैंड, कुवैत में है। ये जो प्रोजेक्ट है एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनल हो जाएगा, कब तक ऑपरेशनल होगा, तो 2026 तक इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसका एम क्या है, ये जो पोर्ट बन रहा है इसका एम क्या है। हो सकता है कि आपसे स्टेटमेंट वाइज एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एम क्या है। इसका एम है बेसिकली कि जो रीजनल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट है, रीजनल ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, रीजनल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को क्या करना है, बढ़ाना है, इनहेंस करना है, बढ़ाना है। सेकेंड एम इसका है यहाँ पे कि जो कुवैत की इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन उसमें कंट्रीब्यूट करना है। और कुवैत का जो ऑयल पर रिलायंस है उसको घटाना है, रिलायंस ऑन ऑयल, इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। बेसिक इसका जो एम है आपका ये रहा, रीजनल ट्रेड और ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और रिलायंस ऑन ऑयल। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है चाइना के द्वारा डेवलप किया जा रहा है,
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है आपका, इनिशिएटिव BRI, BRI, इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है न्यू सिल्क रोड, न्यू सिल्क रोड। क्लियर है? ये बेसिक जो है इसके दो पार्ट्स हैं, इसके दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट से यहाँ पर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट क्या है कि सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। और दूसरा आपका ये है मैरीटाइम, मैरीटाइम सिल्क रोड, सिल्क रोड। ठीक है। सो सिल्क रोड इकोनॉमिक जो बेल्ट है, इसमें क्या है कि ये लैंड रूट्स है, लैंड रूट्स, लैंड रूट्स है। और कहां से कहां तक? एक्रॉस, तो जोड़ना है लैंड रूट्स के थ्रू यूरोप, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया और एशिया, इन सबको बाय लैंड रूट इसको जोड़ना है। ठीक है, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के तहत। मैरीटाइम सिल्क रोड में क्या है कि इसमें बेसिकली ये सी रूट्स है, सी रूट, सी रूट्स है। सी रूट्स में कहाँ कहाँ किसको कनेक्ट करना है? ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका, इन सबको क्या सी रूट्स के थ्रू कनेक्ट करना है। तो ये बेसिकली चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। ठीक है, जो 2013 में लॉन्च किया गया था। लॉन्च कब हुआ था? 2013 में। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, एज ए सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। विथ रेफरेंस टू द ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट्स, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 से उपग्रह के संदर्भ में जो कथन दिए हुए स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है सही कौन सा। इट इज ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इट बिलोंग्स टू यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी, इट हैज लॉन्च्ड बाय, इसको लॉन्च किया गया था इसरो का जो LVM-2 लॉन्च व्हीकल के द्वारा, और इट मीन एक्सक्लूसिवली फॉर अ मिलिट्री सर्विलांस। सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है सही कौन सा है रिगार्डिंग इसके बारे में, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट्स के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है यहाँ पर, इट इज अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड का जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कि इट बिलोंग्स टू द यूएस बेस्ड प्राइवेट कंपनी, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट, इट हैज लॉन्च्ड बाय इसरो, इसरो द्वारा लॉन्च तो किया गया था। ठीक है, लेकिन जो व्हीकल था, लॉन्च व्हीकल था, व्हीकल का नाम क्या था लॉन्च व्हीकल का? यहाँ पे लिखा हुआ है LVM-2 ये नहीं था, इसका नाम क्या था? LVM-3 M6
सो लॉन्च व्हीकल है इसका LVM-3M6, इसलिए आपका थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता है। फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट मेंट एक्सक्लूसिवली फॉर अ मिलिट्री सर्विलांस, तो ये एक्सक्लूसिवली मिलिट्री सर्विलांस के लिए नहीं था। सो आज का ये फोर्थ स्टेटमेंट में यहाँ पे रॉन्ग होता है। करेक्ट पूछा है तो करेक्ट कौन कौन से, फर्स्ट और सेकंड दो स्टेटमेंट सही है, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आपको यहाँ पे चार स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, सही बताना है। ब्रह्मोस इज अ ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड रशिया, फर्स्ट स्टेटमेंट है। इट इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल विद अ स्पीड लेस देन 1 मैक। फिलीपींस, थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर कि फिलीपींस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया। फिलीपींस फर्स्ट कंट्री था जिसने इंडिया से इंपोर्ट किया था। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि इंडिया प्लान टू इंडक्ट एन 800 किलोमीटर रेंज वेरिएंट आफ्टर 2027। तो 2027 के बाद इंडिया जो ब्रह्मोस का रेंज है उसको बढ़ाना चाहता है अप टू 800 किलोमीटर। सो स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको बताने हैं कि करेक्ट कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने फर्स्ट एंड थर्ड ओनली है, 1 3 4 है, 2 एंड 4 है, एंड डी 1 2 3 4। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर में फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। तो ब्रह्मोस जो है एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का, ठीक है। इंडिया की तरफ से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, DRDO, और रशिया की तरफ से कौन से, NPOM। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। सेकेंड स्टेटमेंट यहां पर इट इज अ सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सो ब्रह्मोस सबसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं है, यह है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसकी स्पीड है यहाँ पे लेस देन 1 मैक लिखा हुआ है। सबसोनिक क्रूज मिसाइल विद स्पीड लेस देन 1 मैक। सो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी स्पीड है मैक 2.8, मैक 2.8, ठीक है। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड, फिलीपींस वाज द फर्स्ट कंट्री टू इंपोर्ट ब्रह्मोस फ्रॉम इंडिया, ये करेक्ट है। और फिलीपींस ने कब इसको इंपोर्ट किया था, तो किया था 2022 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे फोर्थ, इंडिया प्लान टू इंडक्ट 800 किलोमीटर रेंज वेरिएंट आफ्टर 2027, ये भी सही है क्योंकि इंडिया जो रेंज अपना चाह रहा है 2028 तक इस रेंज को बढ़ाना है। और करंट जो रेंज है अभी, करंट जो रेंज है वो 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर रेंज। क्लियर है? फिर जो बात करें यहाँ पे फिलीपींस, जो थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर, फिलीपींस वाज द फर्स्ट कंट्री, लेकिन इंडिया ने अभी करंटली एग्रीमेंट साइन किया है वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ। वियतनाम एंड इंडोनेशिया के साथ। और ये हुआ है $450 मिलियन में, इनको बेचना है $1 मिलियन में। सो अभी ब्रह्मोस जो है वियतनाम और इंडोनेशिया को इंडिया के द्वारा $450 मिलियन में बेचा जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सही है, सेकंड रॉन्ग है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी 1 3 4 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पे
कि with reference to smooth coated waters, consider the statements. So स्मूथ कोटेड जो बुलाओ के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज द लार्जेस्ट ओटर स्पीसीज फाउंड इन एशिया। एशिया में मतलब ये लार्जेस्ट स्पीसीज ओटर्स का है जो एशिया में फाउंड हुआ है। दे आर लिस्टेड एज इंडेंजर्ड बाय आईयूसीएन। आईयूसीएन के द्वारा इसको इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। They are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972। 90 वाइल्ड जो प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसके शेड्यूल 1 में रखा गया है। दे एक्ट एज अ बायो इंडिकेटर। बायो इंडिकेटर के रूप में काम करता है ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। ठीक है। सो करेक्ट बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ऑप्शंस आपके सामने है, फर्स्ट 3 4 2 4 1 2 एंड ऑल 1 2 3 4। बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है कि लार्जेस्ट वाटर स्पीसीज फाउंड इन एशिया। फर्स्ट सही है। सेकंड, आईयूसीएन के द्वारा इसको इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। एक स्टेटमेंट रॉन्ग। क्यों? क्योंकि इसको आईयूसीएन के द्वारा वल्नरेबल वल्नरेबल लिस्ट में रखा गया, इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड थर्ड सही है क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में रखा गया, इसको के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। और फोर्थ भी करेक्ट है क्योंकि इट एक्ट एज बायो इंडिकेटर ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 1 3 एंड 4 होता है। आंसर आपका ए ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट हैज टॉप्ड इंडिया विद नियरली 5 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन। 5 लाख रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के साथ भारत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। बताइए आंसर क्या हो। सो आंसर है यहाँ पर किस राज्य ने सोलर इंस्टॉलेशन 5 लाख कंप्लीट किए हैं। जो ये कंप्लीट किए हैं इनके पीछे रीजंस क्या हैं। सो इनकी प्रोएक्टिव पॉलिसीज। ठीक है। सब्सिडीज सब्सिडीज और प्रधानमंत्री सूर्य सूर्य घर स्कीम जो है का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ये ठीक है इस राज्य में काफी अच्छा रहा है। सो उस राज्य का नाम है आपका गुजरात। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज एड टू श्रीलंका। इंडिया ने जो भारत श्रीलंका को जो एड दिया, सहायता दिया है, उसके से रिलेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, इंडिया प्रपोज्ड $450 million असिस्टेंस पैकेज टू श्रीलंका। श्रीलंका को दिया है $450 million का। दिस एड फॉर अ रीबिल्डिंग आफ्टर साइक्लोन डिटोआ। डिटोआ की साइक्लोन के से जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए दिया गया है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजों को फोकस किया गया जाएगा। द असिस्टेंस फोकस ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ओनली। थर्ड स्टेटमेंट है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पर ही ये पैसा फोकस किया जाएगा पैकेज को। और इट रिफ्लेक्ट्स इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये जो सहायता दिया गया है, असिस्टेंस पैकेज दिया गया है, वो इंडिया के नेबरहुड जो नेबरहुड पॉलिसी फर्स्ट पॉलिसी है इसको रिफ्लेक्ट करता है। ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर, बताइए 1 2 4 फर्स्ट एंड 3 2 एंड 3 और ऑल कौन कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका है यहाँ पर, इंडिया प्रपोज 450 मिलियन असिस्टेंस पैकेज, एक करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट कि साइक्लोन डिटोआ के कारण जो भी वहां पे प्रॉब्लम्स हुई हैं, सो उसको पोस्ट साइक्लोन कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दिया गया, ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है यहाँ पर,
कि द असिस्टेंस फोकसेस ऑन ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ ओनली। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पैसा दिया गया है, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन तो होगा ही, साथ में रिकंस्ट्रक्शन, और इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी दिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया। सो थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पे रॉन्ग होता है। फोर्थ स्टेटमेंट, इट रिफ्लेक्ट्स इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एस। फोर्थ स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। आंसर आपका ये है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मोस मिसाइल रिलेटेड, ये भी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडिया ब्रह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट्स। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट स्टेटमेंट, वियतनाम एंड इंडोनेशिया आर प्रोस्पेक्टिव बायर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो वियतनाम और इंडोनेशिया इसके ब्रह्मोस मिसाइल के प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं। सेकेंड स्टेटमेंट कि एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस रिफ्लेक्ट इंडिया ग्रोइंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। सो इंडिया जो ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट है, इंडिया को ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया एक ग्रोइंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी के रूप में हो रहा है, इसकी कैपेबिलिटी है। ब्रह्मोस एक्सपोर्ट आर परमिटेड ओनली टू नाटो मेंबर्स कंट्रीज। सिर्फ नाटो मेंबर्स कंट्रीज को ही ब्रह्मोस एक्सपोर्ट करेगा इंडिया। ब्रह्मोस स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो ब्रह्मोस क्या कहता है? स्ट्रेंथन करता है कि इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को इंडो पैसिफिक रीजन में। करेक्ट बताना है, यहाँ पे सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताइए आंसर क्या होगा? फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वियतनाम और इंडोनेशिया ने साइन किया ब्रह्मोस को लेने के लिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऑफ ब्रह्मोस रिफ्लेक्ट करता है इंडिया ग्रोइंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मोस का एक्सपोर्ट परमिटेड नॉट ओनली टू नेटो मेंबर्स, ये सभी के लिए है, ठीक है। ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिर्फ नेटो मेंबर्स को ही दिया जाए। और फोर्थ स्टेटमेंट अब भी आपका करेक्ट है, क्योंकि इंडिया जो ब्रह्मोस स्ट्रेंथन इंडिया स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक रीजन। सो यहाँ पर करेक्ट कौन कौन सा हुआ? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। आंसर आपका बी हो गया, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ बेस्ट करंट अफेयर्स थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही हम लोग डेली करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।